कराची में तो बारिश देखने को ही तरस जाते हैं। शादो नादिर ही होती है, तो जब होती है तो हमारे लिए जश्न का समा होता है, रोने का भी समा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम कराची वाले ना खुश रहना पसंद करते हैं। सारी दुनिया में कराची वाले लाइवली मशहूर होते हैं। किसी भी लाइवली शख्स को देखें तो लोग पूछते हैं कि आप कराची से हैं, ठीक है, और बोली तो हमारी समझ आ ही जाती है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। हम पकवान बनाते हैं, आलू के पराठे होते हैं, अचार होता है। अचार ज़्यादातर हम लोग घर में ही डाला करते हैं, और साथ में पकौड़े तो भाई ज़िंदगी है हमारी। पकौड़े ज़रूर बनते हैं, मिक्स पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, हरी मिर्ची के पकौड़े, इमली की चटनी, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज भी अचानक बारिश हो गई ना क्या क्या ख्याल आता है। मतलब लोग कहते हैं कि दिसंबर में और बारिश में सस्ती शायरी निकलती है। खैर बारिश के बारे में तो ऐसा ना बोलें। आज जब हुई बारिश ये भी एक ख्याल आया, क्यों ना एक बादल को राजदा बनाऊं मैं। बस नज़रों से गुजरी मुझ पे जो भी बीती है उसको सब बताऊं मैं, और तुम्हारे दिल पे वो आज ही बरस जाए। बात करते करते मुझे याद आ गया तो फिल बदी इस तरह से आ जाते हैं जहन में ना, तो कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, तो पढ़े हुए होते हैं। तो अभी हमारी छुट्टी का वक्त हुआ तो हम निकले हैं अभी। तो जनाब हम यानी मैं 2:45 बज रहे हैं और दोबारा से बड़ी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। खुशी ये हुई कि कई साल बाद बहुत ज़्यादा यालाबारी देखी, वीडियो में देखी। गेट से बाहर नहीं निकले, कुछ काम कर रहे थे, प्रेजेंटेशन चल रही थी तो बाहर नहीं निकल सके, लेकिन आसपास वीडियो बना के घर वालों ने भेजी। तो बड़ा भाई मुट्ठी भर भर के ओले थे। मुझे तो यही सिर्फ एक डर था कि गाड़ी का विंड स्क्रीन ना ख़राब हो जाए। मुझे याद है जब हम इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी तो वहाँ पे ओले जब पड़ते थे और हम ट्रैफिक में होते थे, क्योंकि इस्लामाबाद, पिंडी, पंजाब वगैरह में रिवाज नहीं है कि बारिश हो ना तो क्योंकि वो बारिश के वक्त जो है मतलब छुट्टियाँ हो जाएँ कराची की तरह। तो वहाँ पे जब यालाबारी स्टार्ट होती थी, हेल स्टॉर्म, तो वो ना हमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे ना पनाह लेनी पड़ती थी कि कहीं विंड स्क्रीन ना टूट जाए हमारी। तो अभी पिछले 2 बरसों में तो आपने देखी भी होगी एक ऐसी मिसाल, बहुत बड़े बड़े ओले पड़े थे। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बच्चियाँ बाइक पे जाने लगी हैं। बड़ा ही खुशाइन कदम है ये, और लोग अब इसको नॉर्मल लेते हैं, पागलों की तरह घूर नहीं रहे होते, आवाज़ें नहीं कसते। खैर कराची में ये वबा कभी भी थी भी नहीं इस तरह की। तो सब लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि किसी को इन फजूलियात में पढ़ने का वक्त भी नहीं होता। खैर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आपको पता है कि ज़ाहिर है कराची में सारी मुल्क से हर कौमियत के लोग आके रहते हैं, तो ये भी मुनहसर है, किसी इलाके में कोई से लोग ज़्यादा हैं, किसी इलाके में कोई से लोग ज़्यादा हैं। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी रोड पे हूँ, तो यूनिवर्सिटी रोड पे तो पता ही है आपको यहाँ पे चादर लगी है, पर्दा लगा है कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए पर्दा लगा हुआ है। और यहाँ हम ख्वार हो रहे हैं इधर, ठीक है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि जब बारिश होती है तो ट्रैफिक भी जैम होता है ना, लेकिन यहाँ के बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे तो ट्रैफिक हर वक्त जैम रहता है, ठीक है। हम पानी की तरह पेट्रोल भरवाते हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल ज़ाया होता है ट्रैफिक में, रुके 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 रुके। तो बात से बात निकलती चली जाती है, और सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। बड़ा अच्छा मतलब मूड था इस वक्त, और अच्छा लग रहा है बहुत। बारिश हुई है इतनी अच्छी सी, तो अभी दोबारा से बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह साथ खैरियत के हम घर पहुंच जाएं। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, आप लोगों से शेयर करूंगी, कॉपीराइट के डर से हटा नहीं रही, कराची चल। और उसमें जब मेरी गाड़ी बहने लगी थी तो उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं वापस घर जा रही थी, क्योंकि मैं घर जा नहीं सकती थी, वापस में पलटना पड़ा था वरना गाड़ी बह जाती, गाड़ी के अंदर पानी आ गया था। यही जगह थी वो जहाँ पे बारिश हुई है और बुरा हाल हुआ था। तो वो दिन हम भूल नहीं सकते, कराची की तारीख़ के बदतरीन
दिनों में से एक दिन था। और ऐसे बहती भी जा रही थी मेरे सामने गाड़ियाँ, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना बुरा मंज़र था। कभी ये हालत नहीं देखी थी कराची की। पानी हमेशा ही आता था लेकिन ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा था। तो जान बचाने वाली बात थी उस वक्त। जान बचा के जैसे गाड़ी मैंने यू टर्न की है इस जगह से पूरी, तो जो है ना फिर वहाँ से मैं वापस गई हूँ जहाँ पे मैं काम करती हूँ। और उसके बाद फिर वहाँ से जो है अपनी जॉब से रुक के फिर करीबी घर वाले जो हैं रिश्तेदार, उनके पास मैं गई हूँ, रात वहीं रुक के सुबह निकली हूँ। तो फिर मैंने बनाई थी वो वीडियो। तो अभी देखते हैं, अभी तो मेरे पास ना माइक है ना कुछ ऐसी, मैं सोचा आप लोगों से बातें कर ली जाए। तो कराची मेरी जान के सेगमेंट में मिलेंगे फिर किसी और वक्त। मैंने तारिक रोड जाते हुए वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जो खट्टी चीज़ें मिलती हैं ना, इमली, अमरूद खट्टा नहीं होता लेकिन फिर भी देता है वो, तो और खट्टे बादाम लाल वाले वो सब मिलता है ना। मैं सोच रही थी कि वो वीडियो बनाऊं, तो वो एक सेगमेंट नहीं डाला था, तो इसकी वजह से ईद की तैयारी और रमज़ान की तैयारी की वीडियो रह गई थी। तो वो भी किसी वक्त मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। 2:45 बजे मैं आप लोगों से बात कर रही थी और अभी 3:15 हो रहे हैं। आधे घंटे में हार्डली शायद 200 मीटर का फासला मैंने तय किया होगा ना। और पानी भी इतना खड़ा हुआ है, जैसे आधे घंटे की बारिश में ऐसे पानी खड़ा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, देखें। और बग़ैर किसी वजह के ये देखें ज़रा पानी का हाल देखें, बग़ैर किसी वजह के ट्रैफिक जैम है, उसमें से बसें जा ही रही हैं जो है ना। तो ये अज़ियत हम लोग रोज़ सहते हैं, रोज़ इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। और ज़ाहिर है हमें फिर नौकरियों पे आना होता है तो रोज़ जाते हैं। तो 3 गुना बढ़ गया हमारा पेट्रोल का ख़र्चा इस अज़ियत की वजह से। और ऊपर से पानी देखें, ये कितनी शायद आधे घंटे की बारिश से हुआ ही है। बहुत शदीद बारिश थी मैं मानती हूँ, लेकिन पानी कहीं गुज़र जाने की जगह ही नहीं है, सिर्फ खड़े रहने की जगह है। मुझे समझ में नहीं आता बस समझ में क्या नहीं आता, आप सबको पता ही है क्या चल रहा है। और यूनिवर्सिटी रोड पे तो कितनी मीम्स बन चुकी हैं, कितने जोक बन चुके हैं और कितने जुलूस निकल चुके हैं। लेकिन कोई भी ये देखें, ये टैंकर धड़ल्ले से फिर रहे हैं अपने मज़े से, जिस वक्त जाए ये गुज़र रहेंगे। कोई किसी का टाइम वाइम नहीं है, कुछ नहीं है, सब मज़े से घूमते फिर रहेंगे। स्कूल की छुट्टी का टाइम है जो है, उस वक्त सब अज़ियत में, वैन वाले अज़ियत में, माँ बाप अज़ियत में, करें तो क्या करें। यहाँ पे पानी का हाल देखें ज़रा, यकीन करें बिल्कुल ऐसे लहरें हैं ना जैसे दरिया के किनारे आ गए। ये देखें ज़रा हाल, देखा आप लोगों ने कितनी बारिश हुई है, कितनी, कोई बहुत बुरा हाल है, बहुत अज़ियत है। सफूरा धक्का लगा के मदद की जा रही है। आंधी आए तूफान आए, सफूरा में पानी कहीं ना जाए, यहीं का यहीं रहता है, इसी से गुज़रते हैं। सफूरा गोट के इलाके से गुज़र रहे हैं हम, यूनिवर्सिटी रोड पे ही हैं अभी। कोई ढिठाई बेहयाई की भी इंतहा होती है। किस कदर गड्ढे हैं, किस कदर अज़ियत है। कोई आंखें थक जाती हैं ढूंढते कि कोई सीधी सड़क मिल जाए बगैर गड्ढे वाली। ये देखें, अब हम पानी में से तैरते हुए गुजरेंगे। ये बिंदास आगे बढ़ेगा, सब डर के इसके साइड पे हो जाएंगे। हॉर्न बजाता हुआ, ऐसे भी बदमाशी करता हुआ, उधर से वो एक और आ रहा है और वो एक और आ रहा है और उसके पीछे एक और आ रहा है। कोई
आके तो दिखाए सामने। ये देखें, ये तो ओवरटेक करता हुआ जैसे ये कहाँ पे चल रहा है रेसिंग के लिए, कैसे गुजरा है, रिक्शा बचा है उससे वहाँ पे। सब लोग हट गए, अभी 2-3 और आ रहे हैं। ये देख लें आप, ये टाइम को क्या फॉलो किया जा रहा है। कितनी अजियत है हम लोगों के लिए। और ये तो इसकी स्पीड चेक करें आप, एक पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आएगा, उससे भी तेज़ स्पीड से ये एक और आया। अब मुझे कहाँ हॉर्न दे रहे हो भाई, मैं इनके ऊपर, मैं तो बिल्कुल नहीं रिस्क ले सकती यहाँ पे इनसे भिड़ने का। पीछे क्या है, ऑयल, ठीक है, ये पानी के टैंकर नहीं है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। मज़े से जा रहे हैं, कोई रोक के तो दिखा दे इन्हें। वाह क्या सड़क है, देख रहे हैं आप लोग। ये गड़े में गड़ी गई मेरी गाड़ी। गाड़ी को चलाना बाबू। लाइन देख रहे हैं आप लोग वहाँ पे ट्रक्स की, जिसकी ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसकी वजह से ये इन साहब ने कहा मैं वापस इधर से मोड़ता हूँ, रॉन्ग साइड जाता हूँ, और ये रॉन्ग साइड बाय बाय हो गए। ठीक है, हम इधर से निकालते हैं। वर्टिकल मोड में बना रही हूँ आज मैं। मुझे सख्त डर लगता है ऐसी आंखों से, क्यों लगाते हैं लोग पीछे ये आंखें। मुझे बहुत ही डर लगता है, अजीब सा है ये, पता नहीं व्हाई। आई मीन कुछ सीधा सा डिसेंट सा लगा लें कुछ। आगे तक ट्रैफिक जैम है जनाब, वो दूर तक, उधर भी दोनों रोड बिल्कुल जैम है। इसका मतलब है आगे फुल पानी भरा हुआ है, या आई डोंट नो क्या हुआ है, अल्लाह खैर करे। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है। तो बस अभी बंद करती हूँ मैं, साइनिंग ऑफ, फिर देखते हैं कि कहाँ से ये खुलता है तो मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा जी, मैं वापस पलट आई क्योंकि ट्रैफिक नहीं कोई जगह दिखा रहा था और बिल्कुल जैम है कि बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। तो अब मैं इस नई सड़क पे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सड़क करामत होगी कि नहीं। इधर से चांस लेते हैं, जाते हैं, अल्लाह मालिक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इधर से जाऊँ। तो एक ज़माने बाद मैं इस सड़क से आ रही हूँ क्योंकि ये हमेशा जब से होश संभाला है मैंने टूटी भी है सड़क। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। मेरी तरह कुछ और ज़हीन लोग भी इधर आ रहे हैं, लेकिन कुछ हालात मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ के। ओए होए, ये हाल देखें ज़रा आप। लगता है मखदूश इमारतों के बीच से जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे, मतलब क्या होगा। और ट्रक ही ट्रक हैं, आप लोग खुद देख लें, खुद गवाही दे दें आप देख के कि मैंने नकली ट्रक नहीं बनाए हुए, ट्रक ही ट्रक हैं। कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब में गहरा समंदर है, सामने जंगल, किस इंतहा में मेरा मेहरबान छोड़ गया। मतलब अब मुझे डर लग रहा है मेरी गाड़ी में पानी ना आ जाए ना। दिस इज़ वर्स्ट, दिस इज़ वर्स्ट। ओह शिट। ओह शूट, आई मीन सीरियसली wrong decision again I made, I guess. मैं वापस जा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। Going back from here as well. बहुत ज़्यादा पानी है, can't take risk. आप लोगों ने देखा क्या हाल है, मतलब उफ। अब मैं कहीं और से सड़क लेने की कोशिश करूँगी जहाँ से जाऊँ। ये बस वाला लेने का मैं तो नहीं जाने दूँगा तो मैं खुद ही रुक जाती हूँ। ये मैं यहाँ से निकल गई। सब देख रहे हैं मैं वीलॉग क्यों बना रही हूँ, बुरा भी लगता है लोगों को। ये देखें ज़रा हाल। अब मैं सोच रही हूँ अब किस जगह से जाऊँ, कोई नया रास्ता लेते हैं। मोबाइल नीचे गिर गया था। यूनिवर्सिटी रोड से तीसरी जगह ली है मैंने एंटर होने की। ये कदरे बेहतर लग रहा है, फर्नीचर मार्केट चेज़अप से
सामने अंदर हो गई मैं। किसी से पूछा मैंने तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से जाएं। तो एक ही रहनुमा है जिससे मैं पूछती हूँ। रास्ते तो खैर मुझे उन्होंने ही याद कराए सारे। यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह ताला खैरियत होगी यहाँ पे, उम्मीद तो है। सबसे ज़्यादा मुझे सदमा ये है कि मैं घर जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरी नमाज़ निकल गई है यहाँ पे ना, वो क़ज़ा होने लगी है। 10 मिनट रह गए बस। डर भी लगता है मोबाइल से वीडियो बनाते हुए, सच्ची बात है। फ़रा ख़ान ने क्रिएटर भेजा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए ज़ाहिर है उसके लिए, तो किसी वक्त टाइम लगाना पड़ेगा। और टाइम कहाँ से लाऊं मैं इतनी मसरूफ़ियत है ना, बस मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती ना मुझे कितनी मसरूफ़ियत है। मसरूफ़ रहने में मज़ा ही आता है शायद मुझे, इतना टफ़ शेड्यूल है मेरा। ओए होए ज़रा ये देखें, गड्ढा चेक कर रहे हैं आप लोग। ओ ये गई गाड़ी, ये धड़ अंदर। ओ हो ओ भाई सही है ओए होए कुछ भी सही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, जुल्म देख रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बना के रख दिया है कराची वालों को। वो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, कहाँ से निकल के घर पहुँचेंगे, कैसे घर पहुँचेंगे, इसी चक्रों में लगे रहते हैं। घर पे पानी होगा, घर पे बिजली होगी, ये देखो ज़रा आधा घंटा 1 घंटा की बारिश में आप हाल देखें ज़रा, कितनी तकलीफ दे बात है ये। अफसोस आज तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो गया। छोटी सी मुझे एक शॉर्ट बनानी थी, ये तो पूरी वीडियो बन गई वर्टिकल मोड पे। सोच भी नहीं सकती थी इतना बुरा हाल हो रहा होगा इतनी कम बारिश में, वरना वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, कराची का यही हाल होता है बारिश में। लेकिन जिसे कहते हैं बड़े के 2 बूंदों में ये हाल, उफ इतना पानी, उफ। और हमारा महकमा मौसमियात डेली देखती हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं आया। अब 11 बजे मैंने देखा तो कहा कि गुलशन में बारिश हो रही है। मैं कहा एवं ही बोल रहा है कोई, तो गुलशन में बारिश हो रही है। और 1.5 घंटे बाद देखा तो बादल आने शुरू हो गए। मैं फ़ोटोग्राफी कर रही थी उस वक्त, तो बार बार मुझे ISO चेंज करना पड़ रहा था कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, लाइट ही चेंज हुई जा रही है। तो उसके बाद जो है फिर तो अंधेरा ही होने लगा बिल्कुल। मैंने काम बंद किया अपना। ठीक है, वैसे मैं टीचर हूँ लेकिन फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ वीडियोग्राफ़र भी हूँ, राइटर भी हूँ एनीवेज़ ये तो चीज़ें शौक़ होते हैं बस। पेशा मेरा वैसे तदरीस ही है। उफ, क्या ये क्या किया इन्होंने, क्या कहा जाए। कब हुई थी वो बारिश ख़तरनाक, उस वक्त से अब तक कुछ भी नहीं बना है, वैसी का वैसी है सब। ये देखें ज़रा, एक पुल सरात से गुजरो तो अगला आ जाता है। वाकई ऐसा अजाब हो गया है ना, समझ में नहीं आता ना कि उस वाले पानी में से गुजरूं या इस वाले पानी में से गुजरूं, कहाँ ज़्यादा खड्डा होगा। ये फूड पांडा वाला चीता जा रहा है उड़ता हुआ। अरे भाई दिमाग अजीब हो गया ना, सुकून की तलाश में कहाँ आ गए। कोई सड़क नहीं मिल रही घर जाने के लिए मुझे। बेटी मेरी डर रही है, कह रही है नहीं आप अम्मा के चली जाएं, उधर बैठ जाएं। तो मैं कहा यार इतनी मैं थकी हुई हूँ, अब निकल पड़ी हूँ तो अब अम्मा के क्या जाऊँ। हम भी कराची वाले हैं खुल के बहादुर, तो गोलियों की बौछार में पले बड़े हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ये बारिश क्या कहती है हमें। तो बस चल रहे हैं, अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा साथ खैरियत से इंशाअल्लाह ताला। हाँ
इत्तेफाक से मैं चार्ज करती हूँ मोबाइल, आज मैंने नहीं किया कि बस घर जाके ही चार्ज करती हूँ, फजूल में मुझे काहिल आ रही थी। अब मैं बार बार वीडियो रोक के पावर बैंक से कनेक्ट करती हूँ, फिर करती हूँ। वो हो बच्चे की बाइक बंद हो गई थी, चलो हो गई सही। वो भी तो पता नहीं किससे फ़ोन पे लगा हुआ है ना, इतनी देर से फ़ोन पे लगा हुआ है, पूरा रोड पे आगे पीछे मेरे है, और बात है किया जा रहा है किससे। चाहने वाला होगा कि आप साथ खैरियत के पहुँचिएगा, जो देखिए ध्यान से चलाइएगा बाइक। देखिए कोई गीला ना हो, ठंड लग जाएगी आपको, मौसम ठीक नहीं है। ख्याल किया जाता है, ज़ाहिर है। ना शिकायत है ना गिला करे, कोई ऐसा शख्स भी हुआ करे। अरे भाई वहाँ से तो जाने का रास्ता नहीं है, अब मैं इधर से जा रही हूँ रॉन्ग साइड से। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहल्ले में दाखिल हो गई हूँ, और अभी 10 मिनट लगेंगे घर तक पहुँचने में। दूसरे गेट से एंटर हुई हूँ मैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है एंटर हो गए। अब आप खुद तसव्वुर करें, 13 मिनट का सफ़र है, मैं 2:35 से निकली हुई हूँ, 4:02 हो रहे हैं। कितनी अजियत है हम लोगों के लिए, कितना वसाइल का ज़िया, मतलब सोचा नहीं जा सकता। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है इस वक्त, तो इतने थके हारे लोग, और अभी जो रात में आ रहे होंगे ऑफिस से, उनके लिए कितनी अजियत होगी अंधेरे में इतने पानी को झेलना। चलें, अल्लाह हाफिज़।